का रिवाइज करेंगे अभी। जो बच्चे बाहर घूम रहे हो शीघ्र जल्दी से आ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न है आपके लिए, पद्धति के सोपानों में संवाद शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? सोपानों में संवाद शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका क्या मतलब है? संवाद शब्द कहाँ पर आता है? व्याख्या में होता है और आदर्श वाचन में। क्या अंतर है? दो जगह प्रयुक्त होता है, व्याख्या में और आदर्श वाचन में। क्या अंतर है उसमें? उसमें सब आदर्श वाचन में संवाद शैली होती है, व्याख्या में संवाद होता है। हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। व्याख्या के मूल्यांकन सोपान में क्या किया जाता है? व्याख्या के मूल्यांकन सोपान में क्या किया जाता है? व्याख्या के मूल्यांकन सोपान में जो मुख्य बिंदु है वो निकालने के लिए कहे गए हैं। उसके अलावा क्या होता है उसमें? खाली मुख्य बिंदु के लिए कहा जाएगा? बोलिए आप। बच्चों ने जो समझा है उसे परखने के लिए प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। जो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हुआ है उसके आधार पर जो मुख्य बिंदु निकले हैं उसको पूछना है एक बार कि वो कैसा समझे हैं विद्यार्थी उसके बारे में। हाँ, मूल्यांकन के अंदर जो मुख्य बिंदु बच्चों ने निकाले हैं, कितने निकाले हैं, आपने कितने निकाले हैं, आपने कितने निकाले हैं, और उनकी क्रमिकता होनी चाहिए। क्रम से पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, इस प्रकार उन बिंदुओं का क्रम होना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर क्या होता है? कल भाई साहब ने बहुत स्पष्ट किया था और ये हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है इस प्रकार का। सोपानों में प्रश्नोत्तर क्या होता है? पूरा समझाना परिभाषा उसकी। प्रश्नोत्तर क्या होता है महिलाओं से? जो हमारे पाठ में सिद्धांत और परिभाषाएं आई हैं उनको समझाते हुए उससे संबंधित प्रश्न करना और उन्हें याद करने के लिए देना। एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। जो प्रवेशिका में लिखी हुई है वही डेफिनेशन बोलनी है आपको। उसको उसमें 4 भाग पूरे आ गए उसके। पूरी परिभाषा कौन बताएगा आप में से? इसका मतलब आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हैं। परिभाषा पूरी याद होनी चाहिए। पाठ में आए हुए सिद्धांत वाक्यों, तथ्य वाक्यों का ज्ञान कराने और बोध कराना। पहला पॉइंट क्या है? ज्ञान और बोध कराना। दूसरा पॉइंट क्या है? उसको उनको याद कराना। दूसरा पॉइंट क्या है? और उसी दिन पढ़ाए गए पाठ के संबंध में प्रश्न पूछना। और चौथा पॉइंट है, पूर्व दिन पढ़ाया गया पाठ तैयार हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में पूछना। इसका मतलब प्रश्नोत्तर की जो परिभाषा है उसके 4 बिंदु हैं। आपको इन बिंदुओं को अलग अलग भागों में डिवाइड करके याद करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें आप। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में शिक्षण के कौन से सोपान का प्रयोग होता है? वस्तुनिष्ठ, भाई साहब ने बहुत स्पष्ट किया था कल कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में शिक्षण के कौन से सूत्र का प्रयोग होता है? सूत्र, हाँ बोलिए। सरलता से कठिनता की ओर। अच्छा, सरलता से कठिनता की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान कौन बताएगा आप में से? सोपान बताना खाली महिलाओं से। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के 4 सोपान कौन से हैं? है या नहीं, ये है या ये है, इसको क्या कहते हैं और किसे कहते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। इसको आपको वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान लगा के बताना है। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान लगा करके बताना पीछे से। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं, इसका उत्तर है हाँ। फिर उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या पाप, इसका उत्तर है मिथ्यात्व।
फिर उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? तो मिथ्यात्व। और फिर उल्टी मान्यता मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है मिथ्यात्व। बहुत अच्छा। कौन से प्रश्न अध्यापक घर से लिपिबद्ध करके लाता है? कौन से प्रश्न अध्यापक घर से लिपिबद्ध करके ही लाता है? आप बताइए। बोधगम्य प्रश्नोत्तर। बहुत अच्छा। परिभाषा याद कराने के लिए कौन से प्रश्नोत्तर का प्रयोग किया जाता है? परिभाषा याद कराने के लिए, परिभाषा हो, तथ्य हो, सिद्धांत हो, उनको याद कराने के लिए कौन से प्रश्नोत्तर का प्रयोग किया जाता है? पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बहुत अच्छा। इस प्रकार से हमारा रिवीजन पूरा हुआ। अब भाई साहब के माध्यम से आगे हमको अध्यापन कराया जाएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। एक ही शंका है मुझे, जवाब तो जो आप दे रहे हैं वो सही आ रहे हैं, पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन लोगों से जो हाथ उठा रहे हैं। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। आप लोग भी सभी लोग तैयारी करके आइए तो अच्छा रहेगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब अपने सारे सोपान तो पूरे हो गए। पढ़ाने की प्रैक्टिस भी आपने क्लास में की होगी। कौन यहाँ पर पढ़ा करके दिखाएगा? बताइए। आओ, जो भी पाठ आपको पढ़ाना है वो पढ़ाओ। जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे पाप। तो आप सब ने इसके पहले वाले पार्ट को तो पढ़ ही लिया होगा, जैसे आपको कल गृह कार्य दिया था। तो मैं उसमें से आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। सच्चे देव किसे कहते हैं? जो हमने कल देव स्तुति पढ़ी थी उसमें से सच्चे देव किसे कहते हैं? तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो वीतरागी किसे कहते हैं? जिनका मोहरा आदेश बीत गया उन्हें वीतरागी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो आत्मा के हित का उपदेश देते हैं उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। कोई बताएगा सर्वज्ञ किसे कहते हैं? कोई प्रॉपर परिभाषा बताएगा? आपका उत्तर सही है। अब हम आगे बढ़ के हमारे इस पाठ पे आते हैं, पाप। अब आपको पता ही होगा कि हर एक जीव, जो सर्व जीव होते हैं, वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। करेक्ट? अब वो यही सोचते हैं कि नरक में दुख होगा, तो नरक में जाने का उपाय क्या होगा? पाप। करेक्ट? पर अब जिसको नरक नहीं जाना है, वो क्या नहीं करेगा? जिसको नरक नहीं जाना उसे पाप नहीं करने चाहिए। आप में से किसको नरक जाना है? किसी को नहीं। तो आपको पता है पाप किसे कहते हैं? तो आज हम पाप पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर इस पाठ का वाचन करूँगा, इसके बाद मैं किसी को भी उठाऊँ के उनसे वाचन करवाऊँगा। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। जिनके वश होकर
जीव घोर पाप करता है। 5 पापों में तो उनका इसका नाम नहीं आता। उनके नाम तो मुझे याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में ही आता है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसीलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा ही भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। अब सक्षम जी और ही जी आप आए और अनुकरण वाचन और इस जैसे मैंने पढ़ा वैसे वाचन करें, और बाकी सब अपनी किताबें में नोट करना कि ये लोग क्या गलती कर रहे हैं। मैं किसी को भी बीच में खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि वो लोग कहाँ थे और कहाँ रुके हुए थे। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे नेक्स्ट आगे चलो। तो किसी ने इनकी गलतियां नोट करी? वैसे इन्होंने कोई गलती करी नहीं थी, तो सही अच्छी बात है कि किसी ने गलती नोट नहीं करी थी। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें सबसे पहले बात की गई है लोभ पाप का बाप है, इस बारे में सबसे पहले इसमें बताया है। तो सच में लोभ पाप का बाप है, ये प्रश्न है। तो अगर इसका खुलासा करें तो हाँ है, पर बाकी इसमें से आपको समझ में क्या आया मोक्ष जी? आपको क्या समझ में आया? अभी तक इन्होंने जो पढ़ा है इसमें आपको क्या समझ में आया? ठीक है, आपको मिथ्यात्व आता है, ठीक है, आपको क्या समझ में आया? अच्छा, आपको? पांच पाप होते हैं, ठीक है, आपको क्या समझ में आया? देव, हाँ क्या? ठीक है, किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें कि किसी को और कुछ समझ में आया हो ऐसा? और किसी को? आपको? ठीक है, तो इसमें कुछ बिंदु छूट गए, वो मैं आपको पूछ लेता हूँ कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं? इसमें ये पूछा था, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सही है। फिर इसमें 5 पापों के नाम आए थे, वो कोई बताएगा? आप बताइए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बिल्कुल सही जवाब है। अब स्टार्टिंग में इन्होंने ये बताया था कि लोभ पाप का बाप है, इससे हम पूरा पाठ चालू हुआ था। तो लोभ के वश होकर सभी जीव होते हैं वो पाप करते हैं, चाहे वो हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, या फिर कुशील हो, या फिर परिग्रह हो। वो सब लोभ के आवेश में आकर ही सारे 5 पाप करते हैं। अब इन्होंने आगे बताया था कि जो मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो अपने आत्मा को भूलकर बाकी सबको अपना मानता है कि ये मैं हूँ और ये मेरी चीज़ें हैं, पर वो सबसे बड़ी गलती है और वही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जीव ने उल्टी मान्यता कर दी है और ये इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। अब आगे बताते, आगे 5 पापों के नाम बताएं, कौन कौन से? आप दोहराइएगा मेरे बाद में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 की मेन मुख्य चर्चा हुई है इसमें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इसके आगे ऐसा बताया है कि जो लोभ है और मिथ्यात्व के वश होकर ये जो जीव है वो सारे पाप करता है। अगर उसको वो हिंसा क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो किसी के वो लोभ के वश में आकर हिंसा करिए कि मुझे चीज़ चाहिए और इसके पास है, तो उसको मार के ये चीज़ ले लेगा।
अगर उसको ये चीज़ खानी है तो उसको मार के खा लेगा, ये हिंसा हुई। फिर झूठ, क्या अगर इसको ये चीज़ पसंद है तो झूठ ले लेगा और क्या बोलेगा कि ये चीज़ तो मेरी ही थी, लोभ करा उसने, उसके बाद झूठ बोला उसने कि ये चीज़ मेरी है। फिर आगे चोरी, अब इसमें चोरी घटित हो गई तो उसने ले ली, वो पीछे बिना ही ली ना, उसने बाद में झूठ बोला वो अलग बात है, पर ले ली वो चीज़ तो चोरी करी उसने। फिर कुशील कि किस, आपका ध्यान का है अंशुल जी, आपका ध्यान का है? मैंने अभी लास्ट में क्या बोला? नहीं पता, आगे से ध्यान रखना कि इसमें बाद में कुशील की चर्चा ही है, वो जब हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में परिग्रह, लोभ का दूसरा नाम परिग्रह कह ही सकते हैं वैसे भी। फिर आगे बताया है कि इन पांचों की डेफिनेशंस बताई आगे कि हिंसा किसे कहते हैं। किसी जीव को मारना, सताना या फिर उसका दिल दुखाना, उसे हिंसा कहते हैं। किसे कहते हैं हिंसा? किसी को मारना, सताना या फिर उसका दिल दुखाना, उसे हिंसा कहते हैं। फिर झूठ, पहले ये समझ लेते हैं हिंसा भी दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अब द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना या फिर उसका दिल दुखाना, उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। परंतु उसका भाव करना, उसे भाव हिंसा कहते हैं। जैसे कि मुझे किसी के प्रति द्वेष हुआ और मुझे उसको मारना है, पर मैं उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर है मेरे से या फिर वो मेरे से बहुत ताकतवर है, तो मैं उसका भाव करूंगा कि काश ये गिर जाए फिर और मैं उसको एक मुक्का मार दूं, तो ये इसे भाव हिंसा कहते हैं। और दूसरी प्रकार की भी एक भाव हिंसा होती है, निश्चय भाव हिंसा, उसे वो क्या है? अपने आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है। अपने आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली 5 पापों की। ठीक है, अब 5 पाप में से 5 पाप अपने जीवन में क्या काम आएंगे, या फिर 5 भावों का जो भाव है, जो उनका मेन मीनिंग है वो क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो 5 पाप है अगर हम उसे नहीं करेंगे तो आप मान लोगे, आप भी पूछोगे ना कि इसका रीज़न क्या है पीछे, तो उसी रीज़न से हम ये वीडियो देखेंगे और ये वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये वीडियो तो आपने देख ली, अब आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली 5 पाप किसे कहते हैं। अब ये 5 पाप हमारे जीवन में क्या काम आएंगे, कि 5 पापों को जाना वो हमारे जीवन में क्या काम आएगा। जैसे ये 5 पाप है, अब हमें मालूम पड़ गया कि 5 भावों का परिणाम नरक गति है, तो हमें 5 पापों को छोड़ना होगा। अब जैसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर आपके सामने से दो बच्चे गए और उनके पीछे एक बंदा था जिसके हाथ में लाठी थी, और आपको पता है कि वो 2 बच्चे आपके सामने से गए इस तरफ, और वो जो जिसके पास आगे चलिए आगे। फिर अब अभी हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा इसके ऊपर, ठीक है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है कि नहीं, आप बताइए। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है कि नहीं? है, सही जवाब। अब उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या फिर कुछ और है? सही जवाब। अब आप बताइए कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, पाप है या फिर कषाय है? आप बताइए। मिथ्यात्व, सही जवाब। अब कौन बताएगा मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आप बताइए। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। नेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे अगर ये सब आपने 5 पाप तो जान लिए, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं हिंसा करूं पर ये मेरी हिंसा से किसी और को फायदा हो रहा है, तो सच में हिंसा हुई कि नहीं हुई? मुझे उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई बताना चाहेगा? जी आप बताइए, क्यों लगेगा?
आप उनके बोलने पे हिंसा करो या आप खुद के मन से हिंसा करो, हिंसा का पाप तो लगता ही है। नहीं, आप हिंसा से चाहे भला हो या फायदा हो, पाप लगता है तो लगता है उससे। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मैं चोरी करूंगा तो उससे मेरा फायदा हुआ पर किसी और का नुकसान हुआ, तो ये पाप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताइए आप। कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? जो मैंने अभी मेरे चोरी करने से मुझे खुशी मिली पर किसी और को दुख मिला, तो वो पाप है कि नहीं? क्यों है? वही ये चोरी करी है। आपका उत्तर सही है। अब इस पाप से हमें हमारे जीवन से क्या, हमारे जीवन में इस पाप का जो पार्ट है वो कैसे कनेक्ट होता है, वो मैंने अभी इसके पहले बताया था, वो कौन बताएगा? जो ये पाप का पाठ है वो अपने जीवन में उसको ये पाठ के पाप के पाठ को जानने से हमारे जीवन में क्या फायदा हुआ? अब अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। अगर हम पाप नहीं आगे करेंगे आगे आगे तो यहाँ इस प्रकार से हमारा ये पाठ तो पूरा हो गया, परंतु जिसने भी कुछ पॉइंट जिससे मिस हो गए हो या फिर किसी को कुछ याद ना आ रहा हो, तो मैं इसका पूरा सार बता रहा हूँ अभी, तो आप उससे नोट कर लेना। और किसी को कुछ डाउट्स हो आगे आगे। अब ये तो पाठ पूरा हो गया। आप सभी को पाठ समझ में आ गया? पूरा पाठ समझ में आ गया? तो मुझे कौन बताएगा चोरी किसे कहते हैं? किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज़ को उसके बिना आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना चोरी कहलाता है। आगे। तो इसी प्रकार से हमारा पाठ संपन्न होगा। किसी को कोई भी प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? और किसी को भी यहाँ पर शर्म आ रही हो तो मुझे बाद में आके पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं उसके। अब कल का गृह कार्य, अब कल होमवर्क क्या है, तो आपको एक पाप का एक चार्ट बनाना है जिसके ऊपर पहले जैसे आपका चार्ट। ठीक है, बैठिए बैठिए। नाम और रोल नंबर। स्वयं मेहता। अच्छा, आप लोगों ने गलतियां तो नोट की है ना? बताइए। आदर्श वाचन के पहले उसने निर्देश नहीं दिया कि पॉइंट नोट करने हैं, जो मैं बोलूँगा उस पॉइंट में करना है। बताइए क्रम से सब सारे पॉइंट। क्लियर है ना? चश्मा उन्होंने अनुकरण वाचन पहले बोल दिया था, फिर व्याख्या में मूल्यांकन नहीं किया था, और फिर समापन मूल्यांकन जिसमें तीसरे सोपान से प्रश्न पूछना था वो भी नहीं किया। पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में वो तीसरा सोपान नहीं लगाया था कि उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं। पूर्व पाठ मूल्यांकन में 3 प्रकार के प्रश्न पूछने थे। उनने बस पारिभाषिक बस पूछे, जीवन उपयोगी और भाववाचन वाले नहीं। और आदर्श वाचन में 3 निर्देश नहीं दिए, और अनुकरण वाचन में भी निर्देश नहीं दिए उन्होंने। और मूल्यांकन में पहले विद्यार्थियों से पूछना था कि कौन कौन से मुख्य बिंदु ने निकाले, फिर जो रह जाते फिर उसके बाद संवाद में उनको पूछना। और प्रश्नोत्तर में बोधगम प्रश्नोत्तर नहीं किए। इसमें मैक्सिमम 4 अनुविधि पढ़ानी, उसने 4 से ज़्यादा अनुविधि पढ़ाई थी, मतलब एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था उसने। बोलिए बोलिए।
समापन में वस्तुनिष्ठ के तीसरे सोपान से होता है, इन्होंने चौथे सोपान से किया था। और आदर्श वाचन में इन्होंने पहले ही रोक दिया, आपने कहा नहीं, मतलब पूरा नहीं, आदर्श वाचन पूरा नहीं किया। वो तो उनका चॉइस है कितना पढ़ाना है। तो समझा तो पूरे रहे थे पूरा पाठ का। हाँ, ये गलती ये है, जितना पोर्शन पढ़ा था उससे आगे उन्होंने पढ़ाना, हिंसा की परिभाषा इसमें आई कहाँ, वो पढ़ानी शुरू कर दी थी। ठीक है, बैठो। एक और गलती थी, शिक्षक को शब्द सही उच्चारण करना चाहिए, तो इन्होंने जिनके बोला था, जबकि है जिसके। हाँ। इनने जब पिता वाला पहले पेज पर ही पिता का जब बोलना था, तो सेकंड वाला फर्स्ट लाइन में पर लोभ का नाम भी तो पापों में। ठीक है, बैठो बैठो। आता है ऐसा बोल। लगभग जो गलतियां की सब गलतियां सामने आ गई हैं, एक्स्ट्रा भी आ गई, जो नहीं की वो गलती भी आ गई। ठीक है, टेक्निकली छोटी छोटी गलतियां हैं, पर बेसिकली ये बात समझ में आती है कि आपको पूरा कंसेप्ट ख्याल में आ गया है, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है। तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए, तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस अच्छी है, परंतु इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है, पर बहुत अच्छा। अब बताइए कोई और आप में से। हाँ, आओ। एक दो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो यूनिवर्सल हैं पढ़ाने के लिए जो आता है। पहली चीज़ ये है कि आप आते ही सबसे पहले अपना नाम और रोल नंबर यहाँ पे माइक से बोल दें, ताकि सब आपकी गलती नोट करें तो उसके साथ नोट करें। दूसरी बात ये है कि आप जो पोर्शन पढ़ाने वाले हैं वो पहले पढ़ाना शुरू करने के पहले बता दें कि यहाँ से यहाँ तक की अनुमति हम ले रहे हैं, ताकि यदि उसके आगे लेते हो तो गलती है, उससे कम लेते हो तो गलती है। उसके मूल्यांकन संवाद के सारे जो प्रश्न बन रहे हैं, बोधगम्य प्रश्नोत्तर बन रहे हैं, उन सारी की सारी गलती उसके आधार से नक्की होंगी। इसलिए वो पोर्शन पहले क्लियर कर दीजिए, फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, ये बात सबको कॉमन करनी है, ये गलती कोई भी नहीं करे कि कोई चीज़ छोड़ दे। देखिए, मैं बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है कि जो लोग हाथ खड़ा करते हैं हम उनसे पूछते हैं, परंतु अभी भी चिंता का विषय ये है कि जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। इसलिए आप सभी लोग बड़ी सिंसियरिटी के साथ में पार्टिसिपेट कीजिए। अब ये पढ़ा रहे हैं तो आप सभी लोग उनकी गलतियां नोट करें। अब है ना, अब के बाद जो लोग हाथ खड़ा करेंगे उनसे नहीं पूछेंगे, हम किसी से भी पूछेंगे और उसे क्रम से सारी गलतियां बतानी चाहिए। इसलिए सभी लोग नोट करें, आपका ही फायदा है। तो अगर आपने गलतियां नोट कर ली, निकाल ली ना, तो समझ लो आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। मेरा नाम अपूर्वी जैन है और मेरा रोल नंबर है 326। जय जिनेंद्र बच्चों, कल मैंने जो पाठ पढ़ाया था सभी अपनी जिनवाणी निकाल लीजिए, मैं अभी उसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी। पाठ जीव अजीव। तो बच्चों, कल हमने चतारी मंगल पाठ पढ़ा था, उसमें से मैं कुछ प्रश्नोत्तर पूछ रही हूँ। मंगल किसे कहते हैं? कौन बताएगा मंगल किसे कहते हैं? आप बताइए। बहुत सुंदर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि मंगल, हमने पढ़े मंगल, उत्तम और शरण 4 होते हैं, तो ये 4 ही क्यों होते हैं? कोई बताएगा 4 ही क्यों होते हैं? आप बताइए। क्योंकि अरिहंत और उपाध्याय साधु ही कैटेगरी में आ जाते हैं, और आचार मतलब जो आचार एक ही होता है, और वो मुनि अवस्था में भी आचार आते हैं।
नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उत्तम है, वो बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं वो, तो ये यही सिर्फ 4 मंगल उत्तम शरण क्यों है और कोई क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को नहीं गलाया है, इसलिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि अगर जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम पानी से धुलते हैं, तो उस टाइम के लिए हमारा पानी मंगल हुआ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें मोह राग द्वेष का अभाव करना है तो हमारे लिए मंगल क्या होगा? जब हमें मोह राग द्वेष का अभाव करना है तो उसके लिए मंगल क्या होगा? आप बताइए। आप बताइए। पंच परमेष्टि नहीं। अरहंत सिद्ध आचार और उपाध्याय और केवली भगवान, अरहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, यही हमारे उस टाइम पे मंगल होंगे। चलिए, तो बच्चों आपको पता है जो जीवित इंसान होता है वो चल भी पाता है, सुन भी पाता है, बोल भी पाता है, लेकिन जो मृत व्यक्ति होता है ना वो चल पाता है ना वो बोल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? तो ये आज हम जीव अजीव पाठ के आधार से जानेंगे। तो आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ और आप सभी ध्यान से पढ़ें। उसमें से मैं किसी को भी उठा सकती हूँ और जैसा मैं पढ़ रही हूँ आपको भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? मेरा कितना अच्छा नाम है, आहा बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, हीरा कीमती अवश्य होता है परंतु है तो अजीब ही ना। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करोगे? अरे भाई, यह जीव अजीब क्या है? जीव नहीं जानते? तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो जानता है जिसमें ज्ञान है वही जीव है। और अजीब जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता वही अजीब है। जैसे हम तुम जानते हैं अतः जीव हैं। हीरा सोना चांदी टेबल कुर्सी जानते नहीं हैं अतः अजीब है। जीव और अजीब की और क्या पहचान है? जीव सुख व दुख का अनुभव करता है, जीव में सुख दुख नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव नहीं करते अतः जीव है। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते अतः अजीब है। तो आज हमने इधर तक पढ़ लिया। अब आप आ जाइए और आप आ जाइए, जो मैंने इधर पढ़ा वो उतना पढ़िए। और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर इन्होंने कोई गलती करी तो उसे नोट भी करेंगे और मुख्य बिंदु भी बनाएंगे। इसके बाद मैं पूछूंगी। आप हीरा लाल का पात्र निभाइए और आप ज्ञानचंद का। मेरा कितना अच्छा आगे नाम आगे है। आगे चलिए। चलिए, तो किसी ने मुख्य बिंदु बनाए हैं? किसी ने भी मुख्य बिंदु नहीं बनाए? आपने बनाए हैं? कितने बनाए हैं? और किसी ने कोई मुख्य बिंदु? आपने कितने मुख्य बिंदु बनाए हैं? 2। आप अपने मुख्य बिंदु सुनाइए। आगे चलिए आगे चलिए। चलिए, तो अब जो मुख्य बिंदु रह गए हैं, मतलब जो बातें रह गई हैं वो मैं यहाँ से सबको समझाती हूँ। यहाँ आया था जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है। तो जैसे हम हैं, हम जीव हैं, हमें बहुत गर्मी लग रही है और अचानक से हमें कोई एसी वाला रूम मिल जाए तो हमें कितना सुख होता है कि हमें गर्मी से एसी वाला रूम मिल गया। और आप एसी में बैठे और अचानक से लाइट चली गई तो आपको दुख भी होता है कि अब एसी बंद हो गई, हमें वापस गर्मी में जाना पड़ेगा। तो ये सुख हेलो तो ये जो सुख दुख हो रहा है वो हमें हो रहा है क्योंकि हम जीव हैं, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जो अजीब है वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अब जैसे टेबल है, उसको आप धूप में रखो, छाँव में रखो, उसको कोई सुख दुख नहीं होता। जैसे मृत शरीर है, उसको मरने के बाद हम जलाते हैं तो क्या वो चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे दर्द हो रहा है? उसको दुख नहीं होता ना, क्योंकि वो अजीब है। मतलब शरीर जो होता है वो अजीब होता है, इसलिए उसे कोई दर्द नहीं होता।
चलो अब मैं समझ सकती हूँ कि आप सबको स्पष्ट हो गया है, तो मैं कुछ प्रश्न लिखवाती हूँ, आप अपनी किताबें निकाल लीजिए और लिखिए। मेरा पहला प्रश्न है, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, अजीब किसे कहते हैं? लिख लिया सभी ने? अब मैं आप सबसे कुछ उसमें से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं या नहीं? आप बताइए। जो जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, उसे अजीब कहते हैं या जीव कहते हैं? आप बताइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न है कि जो ज्ञाता दृष्टा है, जिसमें ज्ञान है, उसे क्या कहते हैं? आप बताइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि अजीब किसे कहते हैं? आप बताइए। इसमें जो आया था वो, आप बताइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि अभी मैंने बताया भी है कि मुर्दे को दर्द क्यों नहीं होता? ना वो सुन पाता है, ना वो बोल पाता है, और जब हम उसे जलाते हैं तो उसे दर्द क्यों नहीं होता? कोई बताएगा? आप बताइए। इतना नहीं है, जान नहीं है इसलिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न है, जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको आपका कोई शत्रु मिल जाए, अब वो आपको अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? कोई शत्रु आपको गाली दे रहा है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप बताइए। हम ये मानेंगे कि ये शरीर अजीब है और वो गाली हमारे शरीर मतलब शरीर को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है, और हम जीव हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि जो गाली दे रहा है वो तो शरीर को दे रहा है और मैं तो जीव हूँ, और अभी हमने पढ़ा भी है कि आत्मा और शरीर अलग अलग होता है। चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि आज हमने ये पढ़ लिया कि जो ज्ञाता दृष्टा है उसे जीव कहते हैं, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं होता उसे अजीब कहते हैं, और जीव सुख दुख का अनुभव करता है। आगे चलिए, आगे चलिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जो जानता देखता है उसे क्या कहते हैं? आगे चलिए। तो अभी आज हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं वो आप सब कल याद करके आएंगे, और जो आज कल हम आगे पाठ पढ़ने वाले हैं उसे भी तैयार करके आएंगे। जय जिने। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप बताइए। आदर्श वाचन ने उन्होंने दोनों जनों को बुलाया था, उसके बाद वो नहीं पूछा था कि इन्होंने क्या गलती की है। हाँ, बोलो, आगे बोलो। और उन्होंने जो पाठ पढ़ाया था उसके पहले देव दर्शन था, और उसके पहले वाला जो चत्तारी मंगलम पाठ था वो उन्होंने पढ़ा दिया था, उसके पहले देव दर्शन पाठ था। हाँ, और हाँ, आपने नोट किया है? आप बताइए। आपसे, हाँ, आपसे। जो उन्होंने पूर्व पाठ मूल्यांकन किया था उसमें जो भाव भाषण परक जो प्रश्नोत्तर थे वो और अच्छे से कर सकती थी, और जो आदर्श वाचन इन्होंने किया था वो थोड़ा फास्ट था, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा था, स्लोली वो कर। देखिए, इसमें पूर्व पाठ मूल्यांकन में जीवनोपयोगी प्रश्न नहीं पूछा था, भाववाचन परक पूछा था। निर्देश आदर्श वाचन का ये तो दिया था कि आप गलतियां नोट करें, परंतु मुख्य पॉइंट नोट करें, ये निर्देश नहीं दिया था। और गलतियां नहीं पूछी। फिर इसके अलावा पेज नंबर नहीं बताया। इसमें स्पष्टीकरण जो था उसमें जीवनोपयोगी स्पष्टीकरण नहीं किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करने से पहले परिभाषा एक बार रिपीट करनी चाहिए, तो वो नहीं की, परंतु फिर भी बहुत अच्छा था। मूल बात यह है कि जो हमारी मूल थीम है
स्पष्टीकरण करना, भावासन परक करना, जीवनोपयोगी करना, प्रश्नों में भी वो करना, वे सब चीज़ें समाहित हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक बार कैसा पढ़ाना चाहिए आदर्श तरीके से, वो हम एक सैंपल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में अपन आगे की। अशोक जी आ रहे हैं, आइए। अब ये जो करेंगे आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, अपने मन में सोचिए कि अब ये कौन सा स्टेप कर रहे हैं। ये करते जाएंगे तो आप उसको पहचान करते जाइए कि अब कौन सा स्टेप चल रहा है। एक मिनट दे रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, एक्चुअली देखता हूँ। फाइव 76168 168 ओके। हेलो हेलो। जय जैन बच्चों, प्रकरण तीर्थंकर भगवान। बच्चों, कल हमने 4 मंगल पाठ पढ़ा था। मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और उसके उत्तर देना। सभी कॉपी किताब बंद कर लीजिए अपनी। सबसे पहले बताइए, मंगल किसे कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं? आप बताइए, मंगल किसे कहते हैं? जल्दी खड़े हो जाओ। ठीक से खड़े हो जाओ पूरे। इन्होंने जो बोला वो सही बोला क्या? एक मिनट, आप बताइए, खड़े हो जाओ। जो मोहराग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, ये सही है। आप बोल के बताइए। बैठो। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम किसे कहते हैं? यहां से आप बताइए। हाँ, स्तुति, स्वस्ति। जो लोक में सबसे महान हो उसे। जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। ठीक है। शरण किसे कहते हैं? बिल्कुल आखिरी में जिनने हाथ खड़ा नहीं किया है, ये रिद्धिमा। हाँ, सहारे को शरण कहते हैं। बैठ जाइए। जैसे दुनिया में, हमारे भारत देश में जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, अभी नरेंद्र जी मोदी हैं प्रधानमंत्री, ये भी महान हैं। लेकिन इस पाठ में लिखा है, लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। और उत्तम कितने होते हैं? 4 बताएं। तो अब आपको ये बताना है कि ये 4 ही उत्तम क्यों हैं, वो उत्तम क्यों नहीं है। कौन बताएगा? 4 उत्तम ही क्यों हैं? दूसरे भी दुनिया में बहुत लोग महान कहे जाते हैं, महापुरुष कहे जाते हैं,
वो महान क्यों नहीं है, उत्तम क्यों नहीं है? हाँ बताइए आप। क्या इन्होंने सही बताया है? हाँ। बहुत अच्छा। देखिए, मंगल में हमने समझ लिया था जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो जो मंगल है वही तो उत्तम है, वही शरण है। 4, ठीक है ना? तो जब जो मोह राग द्वेष से रहित होगा वही तो मंगल होगा, वही उत्तम होगा। तो ये 4 जो हैं अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, ये मोह राग द्वेष से रहित हैं, सच्चा सुख उत्पन्न करने वाले हैं। इस कारण से ये उत्तम है, लोक में सबसे महान हैं। ठीक है, बाकी में ये गुण नहीं हैं, इस कारण से वो महान, सबसे महान नहीं है। जैसे हम कहीं, हमारा देव दर्शन का नियम हो और हम मंदिर खोज रहे हैं और हम कहीं पहुंचे, वहां पर मंदिर था, ठीक है ना? और वहां पर मंदिर तो था लेकिन दरवाजे बंद थे। फिर हम और खोजते रहे, लेकिन अभी धूप भी बहुत पड़ती है, तकलीफ़ें बहुत हैं, ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब इन परिस्थितियों से हमें बचाने के लिए कौन सहारा दे सकता है? भूख भी लग रही है, धूप भी लग रही है, लू भी लग रही है, और भी परेशानियां, संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इनमें हमारे लिए सहारा कौन है? मंदिर तो बंद है, बताइए इधर से। हाँ आप बताइए। कोई भी शरण नहीं है, शुद्धात्मा ही शरण है। उस समय के लिए शुद्धात्मा ही शरण है। मंदिर बंद है तो फिर अच्छा, और कोई? हाँ आप बताइए। जब भगवान भी नहीं है और भगवान बंद है और कहीं नहीं जा सकते, तो जो केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म है वही हमें शरण है। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म हमारे लिए शरण है, तो बाकी शरण नहीं है क्या? 1 मिनट। हाँ अच्छा, ये कौन सा सोपान चल रहा है आप बताओ? उसमें कौन से प्रकार का प्रश्न चल रहा है? वेरी गुड, बैठो। हाँ चलिए आगे। हाँ जी, तो मंदिर बंद है तो क्या भगवान कहीं नहीं है क्या? मंदिर बंद है तो भगवान नहीं है। शरण कौन है हमारे लिए उस समय? सहारे कौन है हमारे लिए उस समय भी? केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म हमारे लिए शरण है। अच्छा, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान और साधु हमारे लिए शरण नहीं है क्या उस समय? हैं? कौन बताएगा? तुम बताओ। उस समय भगवान, ये अरहंत, सिद्ध और साधु भी शरण है कि नहीं है? घबरा रहे हो क्या? हाँ तुम बताओ। ये लाल, हाँ हैं? नहीं है? अच्छा तुम बताओ। हैं? हाँ। बहुत अच्छा, हैं। उस समय भी वो हमारे लिए शरण हैं। अब बैठ जाइए। अब हमने जो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी पढ़े, साधु भी पढ़े, और उसके बाद केवली भगवान द्वारा वीतराग धर्म भी पढ़ा। इसके पहले हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था, उसमें 5 परमेष्ठियों के बारे में आया था, और हमने जाना था कि अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी कौन है? भगवान, और आचार्य उपाध्याय साधु हैं गुरु। तो आज हम ये जानेंगे कि भगवान किसे कहते हैं,
भगवान कौन होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, और साथ ही भगवान में भी कोई तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर कौन होते हैं, क्या उनकी परिभाषा है, क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे, इस बारे में हम आज समझेंगे। तो जल्दी से आप बालबोध पाठमाला भाग 1 निकालिए। भाग 1 में पाठ 3 तीर्थंकर भगवान, पृष्ठ क्रमांक 8 निकाल लिया सबने? क्यों आपने नहीं निकाला? किताब कहाँ गई आपकी? हाँ, बहुत अच्छा, निकालिए। देखिए, यहाँ छात्र और अध्यापक का संवाद है, छात्र और अध्यापक के बीच में बातचीत की गई है। मैं यहाँ से ये संवाद पढ़ूंगा, आप सभी ध्यान से सुनना, और फिर मेरे पढ़ने के बाद मैं किसी से भी ये संवाद पढ़वा सकता हूँ, ठीक है ना? इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे, और साथ में इसमें कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण आई, बहुत जोरदार बात आई, मुख्य बातें आई, वो भी आपको नोट करना है, ठीक है? ध्यान से सुनना। गुरुजी, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं है? नेक्स्ट। हाँ, चलिए आप आइए। किताब कहाँ है आपकी? नहीं है, खड़े हो जाओ, आ जाओ आप, और आप आइए। यहाँ आइए। आप अध्यापक का संवाद पढ़ेंगे, आप छात्र का संवाद पढ़ेंगे, ठीक है? और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। यदि ये कोई गलती करते हैं पढ़ने में तो आप उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट। ठीक है। तो छात्रों बताइए, इन्होंने कोई गलती की? कोई गलती की है क्या इन्होंने? हाँ, आप बताइए, खड़े होके बोलना चाहिए। कोई गलती नहीं की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। आप सभी को भी इसी तरह अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैंने कहा था कि इसमें से कौन कौन सी मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें आई हैं, तो किसी ने नोट की हैं? आपने नोट किए हैं? आपने भी किए हैं? आपने किए हैं? आपने क्या किया? खड़े हो जाओ। हाँ, जो इतना हमने पढ़ा, इसमें से कौन सी बात महत्वपूर्ण आई है? तीर्थंकर भगवान की डेफिनेशन वो महत्वपूर्ण थी। अच्छा, कौन सी, जरा बताइए पढ़ के। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे भगवान हैं, और जो धर्मतीर्थ का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अच्छा, तो ये जो इन्होंने पढ़ा, ये तीर्थंकर की परिभाषा भी इन्होंने बोली, ये मैंने पढ़ी थी क्या? ये आपने मुख्य बिंदु कैसे निकाला? आपने कहाँ तक पढ़ा था फिर? आप बताइए, क्योंकि पूरा तो आप हुआ सुन नहीं रहे थे। पूरा तो हुआ नहीं था आदर्श। ठीक है, तो भाई साहब मैंने यहां तक पढ़ा है, प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है? और छात्र के संवाद की आखिरी लाइन के पहले यहां तक पढ़ा। इसमें से कौन से मुख्य बिंदु निकलते हैं वो बताइए। चलिए आगे चलें अपन। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें निकली, इन्होंने एक बात बताई, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। और भी तो कोई बातें आई होंगी ना इसमें? और भी कोई बात आई होगी ना? ये बात भी तो आई है। हाँ, तुम बताओ। तीर्थंकर 24 होते हैं, ये बात भी आई है। और भी कुछ आया है? हाँ, बोलो बेटा। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, ये बात भी आई है। देखो, और कितने सारे मुख्य बिंदु निकलते हैं इसमें से। हाँ, आप बताइए। तीर्थंकर के चिन्ह होते, कहाँ लिखा? नेक्स्ट नहीं है। हाँ जी, चलिए। तो जो महत्वपूर्ण बातें आई
अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या समझा। इन्होंने बताया, इसमें लिखा है जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। अब इसको अपन थोड़ी सी परिभाषा बना लेते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ठीक, अब बताओ वीतरागी से आप क्या समझते हैं? वीतरागी से आप क्या समझते हैं? आप बताइए। हाँ, जिनका राग द्वेष बीत गया है उन्हें वीतरागी कहते हैं। तो राग द्वेष बीत गया है, क्रोध बीता है कि नहीं? मान, माया, लोभ। अच्छा, कोई भक्त उनकी भक्ति करने आते होंगे तो सोचते होंगे क्या बात है, आज तो बहुत भीड़ है, आज तो इतने सारे भक्त आए हैं मेरे दर्शन करने के लिए, बड़े प्रसन्न होते होंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको किसी से राग नहीं है, किसी को भला जानकर उनको चाहते नहीं हैं। और किसी दिन कोई दर्शन करने ही नहीं आया, लॉकडाउन लग गया, मंदिर बंद हो गए और कोई दर्शन करने ही नहीं आया, तो उनको फिर वो तो पूरे नगर पर, पूरे देश पर अभिशाप को साप दे देंगे कि नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको द्वेष नहीं है, वो किसी से घृणा भी नहीं करते। तभी तो वो भगवान हैं, क्योंकि वो वीतरागी होते हैं। ठीक है ना? और सर्वज्ञ क्या कहलाता है? सर्वज्ञ से आप क्या समझते हैं? सर्वज्ञ, हाँ, जो तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो वो आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, जानते होंगे कि नहीं? आपका भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ है, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं। जिनके राग द्वेष नहीं है वो वीतराग हैं। तो राग और द्वेष में सभी सारे विकार जो हमारे अंदर आते हैं ना, गुस्सा आता है, हमें घमंड हो जाता है ना, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। इसके बारे में तो अपन विस्तार से कसाय वाले पाठ में पढ़ेंगे, पाठमाला भाग 2 में, है ना। लेकिन यहाँ इतना समझ लें कि वीतरागी में ऐसे विकार कोई भी नहीं होते। ठीक है? तो इसमें आया जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। ठीक, अब कोई भगवान कहलाते हों लेकिन उनके शरीर के ऊपर मुकुट हो, वस्त्र हो और श्रृंगार किया गया हो, वो ऐसे गुस्से में देख रहे हों, जीभ निकाली हुई हो, तो वो भी भगवान हैं या नहीं हैं? हैं? वो भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो पढ़ा हमने, जो वीतरागी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो वो वीतरागी के तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहे। ठीक है ना? अब हम ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां पर उन भगवान को कोई राग नहीं दिख रहा, मतलब किसी को चाह नहीं रहे, किसी से घृणा भी नहीं कर रहे हैं, कोई श्रृंगार भी नहीं किया है, कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत मुद्रा है। ठीक है ना? तो वो वीतराग हैं, वीतरागी हैं। तो ऐसे जो वीतरागी होते हैं वो भगवान होते हैं, और जो सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान होते हैं। अब कोई किसी को भगवान कहते हैं लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी पत्नी को आपकी पत्नी का अपहरण करके कौन ले गया? तो वो कहते हैं खोज करानी पड़ेगी किसी से। तो बताओ, जो ये नहीं जानता हो कि उनकी पत्नी कहाँ गई, तो वो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो सर्वज्ञ तो वो होता है जिसको सब कुछ पता हो, और सर्वज्ञ होने के पहले वो वीतरागी भी होंगे, तो उनकी पत्नी तो हो ही नहीं सकती। जो भगवान होंगे उनकी पत्नी भी नहीं होंगे, है ना, वो अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से जो वीतरागी होते हैं वही भगवान होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं वही भगवान होते हैं। अब यहाँ हमने एक शब्द पढ़ा, एक नाम पढ़ा, बाहुबली। बाहुबली भगवान है। भगवान है या नहीं है? श्रवण बेलुगला गए थे आप लोग, बहुत बड़ी प्रतिमा है, विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है। ठीक है? तो वो प्रतिमा बाहुबली भगवान की है। तो बाहुबली भगवान है या नहीं है? भगवान है। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी हैं और वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए वो भगवान हैं। ठीक है ना? अब और कौन होते भगवान? सभी अरहंत परमेष्ठी भगवान हैं।
सभी सिद्ध परमेष्टि भी भगवान हैं। आगे चले ठीक है ना। इस तरह से अब आप सभी अपनी कॉपी निकाल लीजिए। नेक्स्ट हाँ। चलिए, अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप उनके उत्तर देना, ठीक है। तो बताइए, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं या नहीं? आप कहीं बताइए। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। नेक्स्ट। मैंने क्या पूछा? कहते हैं या नहीं? हाँ, तो जितना पूछे उतना ही उत्तर देना है, ठीक है। आगे चले। हाँ हाँ जी। तो अच्छा बताइए, जैसे आप कहीं आपने देव दर्शन का नियम लिया हुआ है और किसी ऐसे देश में या किसी ऐसे गांव में पहुंच गए कि जहां पर देव दर्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक मंदिर है, वहां आप गए और मंदिर में गए और जाते ही आपको मालूम चला कि अरे यहाँ तो पूरा श्रृंगार है और सब शस्त्र अस्त्र भी धारण किए हुए हैं, तो आप उनको नमस्कार करके दर्शन करके अपने नियम का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे या करेंगे? बताइए। नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान वीतरागी होते हैं और उन अस्त्र शस्त्र लिए हैं, इसलिए वो राग और द्वेष के चिन्ह हैं उनके। वो राग द्वेष के चिन्ह हैं, इसलिए वो वीतरागी नहीं है, इसलिए हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान ही नहीं है। नेक्स्ट। ठीक है। इस तरह हमने अभी ये जाना कि वीतरागी कौन होते हैं। अभी हमने जाना भगवान किसे कहते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हेतोपदेशी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। अरहंत और सिद्ध परमेष्टि भगवान हैं, बाहुबली भी भगवान हैं, और भी अनेक 24 तीर्थंकर भी भगवान तो हैं, लेकिन वो तीर्थंकर भी हैं। इस तरह हमने समझा। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे नेक्स्ट। तो कल आप सभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया ना, और सारे स्टेप समझ में आ रहे थे क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो बस इसी तरह की तैयारी एक दफा हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया अपने आप सेट। जैसे कि शुरू में पहले दिन साइकिल चलाते हैं तो सोचना पड़ता है पेडल चलाऊं, बाद में आप सामने देखते रहेंगे, पेडल चलाते रहेंगे, मुड़ना है तो अपने आप मुड़ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस की क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं वो तो ठीक है, पर उसके अलावा भी आप लोग अपने अपने ग्रुप बना करके जब भी समय मिले तो उस पर प्रैक्टिस करिए। अब आज हम उन पारिभाषिक शब्दों के बारे में बात करेंगे जो सोपान हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया में आते हैं। वे तो हमने सब समझ लिए और उनका हम अच्छी तरह से प्रयोग करना भी सीख गए हैं लगभग। अब इसके अलावा और कौन कौन से पारिभाषिक शब्द आते हैं, कोई सवाल है? उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण निर्देशिका पेज नंबर 18। सामान्य पारिभाषिक शब्दों का विश्लेषण। पहला, पाठ योजना। पाठ योजना कक्षा कार्य की वह पूर्व निर्धारित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में की जाने वाली विधियों को लिखित रूप में निश्चित करता है। जो क्लास में टीचर बच्चों को होमवर्क देते हैं तो सिर्फ अकेला बच्चे ही होमवर्क नहीं करते हैं, टीचर पहले खुद होमवर्क करके आते हैं। हमें मान लीजिए, मैं थोड़ा व्यापक रूप से बता रहा हूं, मान लीजिए हमारी क्लास बालबोध पाठमाला भाग 1 की है और हमारी पाठशाला हफ्ते में 1 दिन चलती है और हमें 6 महीने पाठशाला चलानी है, तो कितने हफ्ते हुए? 24 हफ्ते हो गए, ठीक है ना। और 24 हफ्ते में हमें 8 पाठ पढ़ाने हैं, तो उनको हम बांट लेंगे कि एक कौन सा पाठ हमें कितने दिन में पढ़ाना है। सामान्यतया
अगर आपका वो शिविर 3 दिन का हो और 3 दिन में ही पूरी करनी है तो हम 1 दिन में ही 2 पाठ पूरे कर लेंगे, परंतु सामान्यतः हम आइडियल मान करके चलें कि हम अपने गांव में जो पाठशाला चलती है तो हम सामान्यतः एक पाठ को 2 दिन में बांटते हैं कि ये पाठ हम 2 दिन में पूरा करेंगे, और एक एक दिन में भी उस जो हमने आधा पाठ 1 दिन में पढ़ाने का तय किया ना, उसे भी 2 हिस्सों में बांट लेंगे। उसको कहते हैं अन्विति। और एक एक अन्विति में कौन कौन से सोपान होंगे, तो ये सारे के सारे जो सोपान हमने बताए, कुछ सोपान ऐसे हैं जो कि हर अन्विति में आते हैं और कुछ सोपान ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर अन्विति में आते हैं, बाकी में नहीं आते हैं। तो जैसे आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, व्याख्या है, बोधगम्य प्रश्नोत्तर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं और सारांश कथन है। ये जो सोपान हैं ये तो हर अन्विति में आएंगे ही आएंगे, परंतु अगर ये पहले दिन की, ये दूसरे दिन की अगर पहली अन्विति है तो इसमें, इसके अलावा अगर ये पहली अन्विति है तो उसमें बोर्ड कार्य आएगा, पूर्व पाठ मूल्यांकन आएगा और उद्देश्य कथन आएगा। ये पहली अन्विति में ये सोपान जुड़ जाएंगे, जो स्टैंडर्ड सोपान हमने बताए उनके अलावा। और अंतिम अन्विति है, दूसरी नहीं बोल रहा हूं मैं, अंतिम बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। कभी आपने 3 बनाई तो बीच वाली अन्विति में तो वो जो 6 सोपान है वही रहेंगे। जो अंतिम अन्विति है उसमें समापन मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य, ये सोपान जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस पाठ को 2 दिन में पढ़ाएंगे, एक एक दिन में 2-2 अन्वितियां होंगी और प्रत्येक अन्विति में कौन कौन से सोपान होंगे इन सबको हम लिख करके लाते हैं। और फिर जब एक अन्विति में कौन कौन से सिद्धांत वाक्य आए, परिभाषाएं आई, वो हम नोट करके लाते हैं। उसमें हम कौन से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करेंगे वो चीज़ लिख करके लाते हैं। बोधगम्य प्रश्नोत्तर हम अपने घर से लिख करके लाते हैं जो कि हम बच्चों को लिखवाएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कौन कौन सी परिभाषाओं पर हम किस प्रकार से पूछेंगे, वे सब चीज़ें हम लिख करके लाते हैं। और जो फिर सारांश कथन तो वो का वो हो जाएगा जो हमने मुख्य बिंदु नोट किए थे वो। और फिर अगर अंतिम अन्विति है तो समापन मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे और गृह कार्य, ये हम सारा का सारा लिख करके लाएंगे। उसको हम कहते हैं पाठ योजना। अब इसमें पाठ योजना में जब हम आपको पाठ योजना बनाने को देंगे तब तो आपको हर चीज़ लिखनी है, और किस प्रकार से लिखनी है वो प्रशिक्षण निर्देशिका में आदर्श पाठ योजनाएं बना करके दी हैं, उस तरह से आपको पूरी तैयार करनी पड़ेगी। अन्यथा जब आप व्यवहारिक जीवन में पढ़ाने को जाएंगे तो वे सारी चीज़ें तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे, आदर्श वाचन आपको पता है कि ये करना है, अनुकरण वाचन फिर उसमें क्या करना है वो आपको पता है, फिर व्याख्या इतना लिख दिया। अब व्याख्या के बाद में जो मूल बिंदु है वो आप मूल बिंदु परिभाषाएं नोट करेंगे, उनके उदाहरण नोट करेंगे, इतना आपको लिखना पड़ेगा। और फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर लिखने पड़ेंगे, उनको ही आपको वस्तुनिष्ठ में घटाना है। तो मूल जीवन में आपको इतना लिखना पड़ेगा, परंतु अभी जो आपको होमवर्क मिलेगा पाठ योजना बनाने का, उसमें ये पूरे के पूरे सोपान आपको कवर करने पड़ेंगे। तो पाठ योजना क्या हुई? पाठ योजना कक्षा कार्य की वह पूर्व निर्धारित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ का प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विधियों को लिखित रूप से निश्चित करता है। पाठ योजना बनाने से फायदा क्या है, क्यों करें हम इतनी मेहनत क्यों करें? ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे पुराने टाइम में होता था ना, जब हम प्राइमरी क्लासेज में पढ़ते थे तो टीचर आते थे तो बच्चों से पूछते, बच्चों
कल कहाँ तक पढ़ाया था वो बच्चों से पूछते थे। अच्छा यहाँ तक पढ़ाया था, वो आगे शुरू कर देते हैं। मतलब उनका कुछ निश्चित नहीं है। पीरियड आधा घंटे का है, उसमें जितना हुआ सो ठीक, बाकी कल। तो इसमें ना तो हम बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं, न विषय वस्तु के साथ में न्याय कर रहे हैं। तो हम पाठ योजना बनाने से फायदा क्या है कि ये अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है। नियमित आज जो काम कर रहे हैं वैसा का वैसा अगले साल पढ़ाएंगे इस पाठ को, तो भी वैसा का वैसा करेंगे। नियोजित, वेल प्लान्ड, बहुत निश्चित है। अगर मान लीजिए कोई अध्यापक 6 महीने क्लास लेने वाले हैं और बालबोध पाठमाला भाग 1 की, तो उनसे पूछा जाए कि 6 हफ्ते में, जैसे 6 महीने में बताया ना 24 हफ्ते होंगे, तो उनसे अगर आप पूछें कि 12वें हफ्ते में आप अपन क्या करेंगे, तो वो 2 मिनट में निकाल कर बता देंगे कि उस दिन हम इस पाठ का इतना पोर्शन पढ़ेंगे। इतना उनके दिमाग में व्यवस्थित होगा। और एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ एक बात, वो चला गया, ऑफिस में चला गया, मैं बात करवा देता हूँ। अध्यात्म जी से कह दो जरा मम्मी से बात कर लें। तो उसको वेल प्लान करते हैं हमारी एक्टिविटी को, और व्यवस्थित करते हैं किसके बाद में क्या होगा। इस बात का भी बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने लोभ पढ़ा दिया, बाद में क्रोध पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हर चीज को व्यवस्थित करती है पाठ्य योजना। इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर ये याद रखना, ये प्रश्न आएगा कि पाठ्य योजना बनाने से क्या लाभ है, तो हम ये उसका जवाब होगा कि ये पढ़ाने को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है। ठीक है ना। उसके बाद प्रकरण, अगर जो बोर्ड में हमें प्रकरण लिखना होता है ना, तो सामान्यतया आदमी ये गलती कर सकता है कि आज पाप का पाठ पढ़ा रहे हैं तो वो लिख देंगे पाप। अगर हम आज ही पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं, छोटा शिविर और उसमें आज ही पूरा पाठ करना है, या 3 दिन का शिविर, मैंने कहा 2 पाठ करने हैं, तो प्रकरण में क्या आएगा, पाप और कसाय दोनों हो जाएंगे। और अगर हमको पाप का ही पाठ 2 दिन में पढ़ाना है, तो आज हम सिर्फ 2 पाप पढ़ाएंगे, हिंसा और झूठ, तो प्रकरण में आएगा हिंसा एवं झूठ। ठीक है ना। आज जितना पोर्शन पढ़ाना है उस पोर्शन को कवर करने वाला टाइटल हम यहाँ लिखेंगे। उस टाइटल में जितना पोर्शन पढ़ाना है वो पूरा कवर होना चाहिए। कोई ऐसा पोर्शन होना नहीं चाहिए जो कि उसमें से बाकी रह जाए, टाइटल में ना आए और हम पढ़ाने वाले हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लिख तो दें यहाँ पर फिर उसे पढ़ाएं नहीं। ठीक है ना। तो ये प्रकरण हुआ। पाठ के नाम में और प्रकरण में क्या अंतर होगा, ये सवाल कल आपसे पूछेंगे, तो आपको ये बताना चाहिए। ठीक है ना। पाठ के जिस अंश का ज्ञान छात्रों को देना है उसे प्रकरण कहते हैं। प्रायः पाठ के नाम को ही प्रकरण समझ लिया जाता है। पाठ का नाम भी प्रकरण हो सकता है, कब, जबकि पूरा पाठ उस दिन पढ़ाया जाने वाला हो। पर सूक्ष्मता से विचार करने पर विस्तृत सीमा को लिए हुए पाठ के अंतर्गत कई प्रकरण हो सकते हैं। अगर हमें आज इस हिंसा और झूठ पढ़ाने हैं और पहली अनुमिति में हम हिंसा पढ़ाने वाले हैं और दूसरी अनुमिति में झूठ पढ़ाने वाले हैं, ऐसा होगा नहीं मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि प्रकरण तो हम एक बार ही बोर्ड पर लिखते हैं। परंतु अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे, सिर्फ उसी का प्रकरण लिखना हो तो फिर हिंसा आएगा सिर्फ, समझ, जितना पोर्शन हम, पर ऐसा होगा नहीं कभी। हमें आज जितनी अनुमिति पढ़ाने वाले हैं
उनमें जितना पोर्शन कवर होने वाला है वो पूरा का पूरा प्रकरण में आना चाहिए। उदाहरणतः कसाय वाले पाठ में यदि एक दिन में क्रोध और मान पढ़ाना है तो उस प्रकरण क्रोध और मान कसाय दिया जाना चाहिए। ठीक है। उद्देश्य, प्रत्येक कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। यहाँ उद्देश्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य तो सारे ही पाठों के लिए एक होगा, सारे पाठों के लिए नहीं, सारी पाठमालाओं के लिए भी एक होगा, भाग 1 के लिए, भाग 2 के लिए, भाग 3 के लिए। क्या? बालकों को सामान्य तत्व ज्ञान कराना, ये तो एक सामान्य उद्देश्य है। पर हम जो आज आपको जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका एक विशेष उद्देश्य है। क्या? कसाय के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रदान करना। तो ये अब ये चीज हमारी क्या बात चल रही है, ये वो चीजें हैं कि पाठ योजना में टीचर लिखेगा परंतु क्लास में आकर के सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य नाम का कोई सोपान है नहीं। क्या है? पढ़ाते समय कौन सा सोपान आएगा? उद्देश्य कथन, वो सोपान में आएगा। ये टीचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो ये समझने की जरूरत है। उद्देश्य कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के सब प्रश्न आएगा, तो सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी पाठों में समान रूप से लागू होते हैं और विशेष उद्देश्य प्रत्येक पाठ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना। पूर्व ज्ञान, ये पूर्व ज्ञान जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय के बारे में छात्रों को कितनी जानकारी या समझ है। जानकारी में और समझ में अंतर है। जानकारी तो वेल डिफाइंड डेफिनेशन, और समझ जो जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये बात हमें निर्धारित करनी चाहिए। तो मान लीजिए हम द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले वो 6 द्रव्य पढ़ करके आया है, ये हमें जानकारी है, तो उसके आधार से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। और अब किस एज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं, उनकी समझ किस तरह की है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे तो वे समझ पाएंगे और क्या नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए, अभी आप लोग इस क्लास में बैठे हैं ना, 15 साल के बच्चे भी इसमें बैठे हैं, टीचर बन रहे हैं। जब ये शिविर प्रारंभ किए गए थे ना, तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तब कम से कम 25 साल की उम्र से ऊपर के और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स और कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील, ऐसे लोग सब एल्डरली लोग आकर के ट्रेनिंग लेते थे। बच्चों का तो कोई काम ही नहीं था। क्यों नहीं था? कि तब ये माना जाता था कि ये बच्चे क्या समझे। परंतु कालांतर में धीरे धीरे हमने कोशिश की और देखा कि नहीं, अब ये ठीक है, ये बच्चा अभी ध्यान नहीं दे रहा है, परंतु अगर ये ध्यान दे तो ये समझ सकता है। हम इससे सवाल पूछते हैं तो जवाब सही मिलता है। तो अब हम अगर सामने वाला समझने में सक्षम है तो हम उसे गहरी बात भी कर सकते हैं, और अगर सक्षम नहीं है तो उसको उतनी ही बात करेंगे जितनी वो समझ सकता है। तो ये चीज कैसे पता लगे? तो जैसे चावल पकाते हैं, देखा होगा ना, आजकल तो कुकर में पक जाता तो पता नहीं लगता, सीटियां गिनो, परंतु पहले तो एक चावल निकाल करके देखते थे और वो कितना नरम पड़ा उसके हिसाब से तय करते थे कितना पक गया और कितना पकाना बाकी है। तो जब आप पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे आपको समझ में आ जाएगी बात कि इन्हें कितनी बात समझ में आ रही है और कौन सी बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। उसके हिसाब से हमें पढ़ाना होगा। इसमें एक चैलेंज और है।
पूर्व ज्ञान के संदर्भ में, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, समझिए आप 6th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, तब आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि आप 6th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं। और इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ये 5th स्टैंडर्ड पास करके आए हैं, ये बात तो पक्की है। और 7th स्टैंडर्ड इन्होंने अभी देखा समझा नहीं है, तो सारे ही बच्चों का स्टैंडर्ड एक जैसा है, आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। उसमें इतनी बड़ी स्किल की ज़रूरत नहीं है पूर्व ज्ञान को जज करने के लिए। पर ये जो आपकी क्लास है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसमें ये 15 साल का बच्चा भी बैठा है, इसमें 80 साल के व्यक्ति भी बैठे हैं, और इसमें अनपढ़ लोग भी बैठे हुए हो सकते हैं, और इसमें हाईली क्वालिफाइड लोग भी बैठे हुए हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो अनपढ़ है उसको धर्म का ज्ञान बहुत अच्छा हो, और जो हाईली क्वालिफाइड PhD हो उन्हें धर्म का ज्ञान कुछ नहीं हो। तो यहाँ तो अगर क्लास में 50 लोग बैठे हैं तो उन 50 का स्टैंडर्ड अलग अलग है, और उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें, किस स्टैंडर्ड से पढ़ाएं? ये हमारी क्लास में और प्रवचन में ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है। अब चूंकि स्टूडेंट पढ़ने को यहाँ आए हैं, प्रवचन सुनने को आए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं साहब हम तो इस स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे, ऊपर के स्टैंडर्ड वाले लोग बाहर जाओ, नीचे वाले बाहर जाओ। हम तो सबको एंटरटेन करते हैं, और सबको कुछ ना कुछ लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए हमें उस 1 घंटे के समय में बहुत सारे स्टैंडर्ड से प्राइमरी लेवल से शुरू करना पड़ता है, और अंत में पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात भी। अगर वो बात नहीं करी ना, तो जो लोग थोड़े अपने आप को ज्ञानी अभ्यासी समझते हैं उनको कॉम्प्लेंट रह जाएगी, यार इन पंडित जी को कुछ नहीं आता, ये तो छोटी छोटी बातें करते हैं। उनको वो चस्का होता, व्यसन होता है कि वो पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात आनी ही चाहिए। तो आपके पास सीमित समय है, और विषय वस्तु के बारे में आपको हर स्तर से बात करनी है। इसमें आपकी पूरी स्किल काम आएगी। देखने में आपको ये पूर्व ज्ञान बहुत छोटा बिंदु लगेगा, परंतु इसके पेटे में बहुत गहराई छुपी हुई है। प्रस्तुत पाठ को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बालकों को उक्त विषय का पहले से कितना ज्ञान है, क्योंकि यह ध्यान रखे बिना दिया गया ज्ञान छात्र ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान जानने के लिए पाठ्यक्रम की पूर्व पुस्तकों एवं पूर्व पाठों को आधार माना जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में सामग्री, जब हम पढ़ाएंगे तो कोई भी काम करने के लिए सामग्री की ज़रूरत होती है। कुछ सामग्री ऐसी हैं जो कि जिसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, और कुछ सामग्री ऐसी हैं कि होवे तो उससे विशेष सहायता मिलती है, नहीं होवे तब भी काम चल सकता है। तो इस हिसाब से हमने सामग्री को 2 भागों में बांटा है, एक आवश्यक सामग्री और दूसरी सहायक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के लिए जिस सामान की आवश्यकता होती है उसे आवश्यक सामग्री कहते हैं। जैसे बोर्ड, चौक, डस्टर, ये जो चीज़ें हैं ना, और इसमें पाठ्य पुस्तक भी शामिल हो जानी चाहिए। और सहायक सामग्री जो हेल्प करेगी हमें पाठ विशेष को पढ़ाने से संबंधित सामग्री को सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि आप द्रव्य का पाठ पढ़ाने वाले हैं तो एक चार्ट आप बना करके लाएं, द्रव्य लिखेंगे और उसके 6 हिस्से करेंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो वो जब हम कोई चीज़ को टेबुलेट कर देते हैं, चार्ट बना देते हैं, उस जिस तरह आजकल आपके PPP बनते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उससे वो चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। ज्ञान बिखरा हुआ नहीं रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो जैसे कि एक
आपकी अलमारी है, उसमें कोई खाना नहीं है, सिर्फ अलमारी स्पेस है, तो शर्ट भी आपने उधर पटक दिया, पैंट भी पटक दिया, बेड शीट भी वहाँ पटक दी, चड्डी बनियान भी पटक दी, रुमाल भी पटक दिए, मोजे भी पटक दिए। अब जब ढूंढना है तो क्या करोगे? सब चीज़ को उलट पुलट करो। और अगर आपके उसमें खाने बने हुए हों तो रुमाल यहाँ रखा है, मोजा यहाँ रखा है, चड्डी बनियान यहाँ रखे हैं, व्यवस्थित मिलेगी। चार्ट इस तरह अगर हम आपको ज्ञान यहाँ पर पेलते जाएंगे तो वो आपको कहाँ जाकर के स्टोर होगा दिमाग में। अगर उसको हम टेबुलेट कर देंगे, चार्ट के माध्यम से दे देंगे, तो आपको बड़ा व्यवस्थित तरीके से वो चीज़ स्टोर हो जाएगी, दोबारा रिकलेक्ट करने में भी सुविधा होगी। तो इन सामग्रियों का उपयोग हमें पढ़ाने में करना चाहिए। ये सामग्रियां हमारे अध्यापन को इफ़ेक्टिव और ज़्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। पर कदाचित ये न हो तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें सहायक सामग्री कहते हैं, आवश्यक सामग्री नहीं कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम तो हो चुका है। हाँ, 6 बज गए, ठीक है। अब बाकी पॉइंट अपन कल करेंगे। अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है आपका बालबोध का, उस पर वो चार्ट भेज दिया गया है ऑलरेडी, और एक कॉपी उसकी हर स्टूडेंट को हमारी तरफ से प्रिंटेड कल मिल जाएगी आपके अभ्यास कक्षा में। उसकी जितनी और कॉपी चाहिए हो आपको, क्योंकि एक पेज में 8 स्टूडेंट को आप मार्क कर सकते हो, 8 के बाद आपके पास ख़त्म हो जाएगा। आपके 10 दिन में कम से कम 80 बार काम आएगा, तो उसके 10-10 कॉपी आप खुद निकलवा लीजिए फिर, तो वो आपको सुविधाजनक हो जाए। मैं सारी गलती है, लेकिन एक भी गलती छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा चार्ट आएगा। हाँ, ऐसा चार्ट आएगा। जितनी ज़्यादा गलतियाँ परफेक्टली आप निकालोगे, उतनी गलतियाँ आपके होने के चांस कम हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि पढ़ाने की टेक्निक ये है, जब आप खड़े होते हो कि जब आप बोर्ड कार्य कर रहे हो, तब आप अगला स्टेप पूर्व पाठ मूल्यांकन को सोच लो कि मेरे को अगला स्टेप क्या करना है। बोर्ड कार्य करते वक्त ही तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। पूर्व पाठ मूल्यांकन करते हुए आप सोच लो कि जीवनी उपयोगी भावासन परक करना है, फिर जीवनी उपयोगी करना है। एक एक स्टेप अगले वाले को सोचते जाइए। दूसरी चीज़ ये कि पढ़ाने के लिए जब आप आते हो इधर, तो आप घर से मैटर तैयार करके लाइए, जीवनी उपयोगी भावासन परक प्रश्न उत्तर, वो पहले से घर से तैयार करके लिख करके ले आइए। लिख करके देख कर भी बोलेंगे तो भी चलेगा, बोलना और करना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि जो लिख करके लाए हो उसको आप बोल धीरे धीरे आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा बाद में, लेकिन करने ही नहीं आया वो बहुत बड़ी समस्या का काम है। तो अभी ज़्यादा समय नहीं, अभी सब लोग भागो खाना खाने।